दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज देखेंगे जुलाई माह के करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक्स, रेलवे, एसएससी, पटवारी। और आप हमें कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए भी लिख सकते हैं और प्रत्येक पर्सन के साथ आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है गूगल करेंट्स है। गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया में हुई है और इसके संस्थापक है लैरी पेज और सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट, किस पार्टी को धार्मिक मान्यता मिली है? जागो पार्टी को, सी ऑप्शन राइट है, जागो पार्टी को इसकी मान्यता मिली है, जिसका पूरा नाम है जंग आसरा गुरुओट। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रीवा मध्य प्रदेश में किया गया है और ये है श्योर, सिक्योर एवं प्योर के मेथड पर कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो ये है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ए ऑप्शन राइट है। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला अव्वल रहा? इसमें बीजापुर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा, रे भोई मेघालय दूसरे स्थान पर, बहराइच उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर और नवादा बिहार चौथे स्थान पर। इस रैंकिंग में 112 जिले शामिल हैं और इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2018 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है भारत। इसका और बाकी ये 4 देश है जिसमें भारत 5वें स्थान पर है। बॉलीवुड में कालजयी फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले अभिनेता का क्या नाम है? तो इसका वास्तविक नाम है सैयद इश्तियाक जाफरी है। यह ए इसका ऑप्शन राइट है। और बाकी इसको ये जगदीप के नाम से मशहूर थे और सन 2019 में इन्हें आईफा अवार्ड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। विश्व भर में कोरोना महामारी के बाद पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? यह इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज जीती। विश्व बैंक ने सरकार को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो डी ऑप्शन राइट है, 400 मिलियन डॉलर। ठीक है। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे के साथ साझेदारी की है। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है। फोन पे की शुरुआत 2018 में हुई थी। एक सेकेंड। फोन पे की शुरुआत 2015 में हुई और फ्लिपकार्ट की स्थापना 2010 में। भारतीय स्क्वैश स्टार जोशना चिन्नप्पा वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई? तो ये 10वें स्थान पर पहुंच गई है। ए ऑप्शन राइट है। भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम क्या है?
शेषनाग इसका नाम है, यह ऑप्शन राइट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक थी? तो भारत 110वें रैंक पे था। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज कौन बने? ये ड्वेन जॉनसन बने हैं, जो अमेरिका के मशहूर या प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नासा ने किस नाम के संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? बनाया है, ये ऑप्शन राइट है, पल्स कवच। पल्स के नाम से एक नेकलेस बनाया है। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से औपचारिक तौर पर अलग हुआ है? तो अमेरिका देश इससे अलग हो चुका है। बी ऑप्शन राइट है। फ्रांस ने अब तक कितने राफेल विमान भारत को सौंप दिए हैं? आप इसमें समझना, भारत और फ्रांस के बीच 37 विमानों की डील हुई है, जिसमें पहला विमान अक्टूबर 2019 में पहला विमान दे दिया था। और अभी इसी माह इन्होंने 5 विमान इसी माह दिए हैं। ठीक है। तो अब तक कुल हो गए हैं 6 विमान अब तक मिल चुके हैं, इसलिए अब 6। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है, 6 विमान। इन विमानों को 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरा के नाम से भी जाना जाएगा। अगला नेक्स्ट, टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन बुक के लेखक कौन है? मेरी ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी है, वो इस बुक के लेखक है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद 24 घंटे में सर्वाधिक कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो कौन सी फिल्म है? हालांकि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी और ये उनकी आखिरी फिल्म है, दिल बेचारा। बी ऑप्शन राइट है, जिन्होंने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बीच लौटे प्रवासियों को घर के आसपास ही अपनी कुशलता के अनुसार काम दिलवाने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? असीम, जिसका पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग है। ठीक है। किस एयरलाइन ने टफी कुकी अभियान की शुरुआत की है? इंडिगो। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया? वियतनाम। ऑप्शन राइट। CMFRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा? बी ऑप्शन राइट है, तमिलनाडु। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी मछली अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फिशरीज रिसर्च सेंटर, जो कहाँ पर है? कोचीन में है। एम वेंकैया नायडू ने भारत में कौन सा पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन राइट है, एलिमेंट्स। चीन ने मंगल ग्रह पर मिशन के रूप में कौन सा मार्स प्रोब लॉन्च किया है? वियतनाम लॉन्च किया है। ठीक है। भारत में कहाँ पर सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के रूप में नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन राइट है। बुकर पुरस्कार 2020 के लिए किस भारतीय लेखिका को शामिल किया गया है? अवनी दोषी को शामिल किया गया है। इसके साथ 13 और लेखक या राइटर्स को शामिल किया गया है। अवनी दोषी की जो पुस्तक है उसका नाम है बर्न्ट शुगर के नाम से जाना जाता है उसे ब्रिटेन में।
बाकी वी एस नायपॉल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, इन तीनों को बुकर पुरस्कार मिल चुका है। किसने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी राइट है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मनोज सिसोदिया द्वारा लीड पोर्टल को लॉन्च किया गया। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड बीपीएल ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में और अध्यक्ष है, चेयरमैन है जी सतीश। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नोर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? सुमित नागल, जो आपको ये आइकन में दिख रहे हैं, सुमित नागल जी ने यह टूर्नामेंट जीत लिया है। बी ऑप्शन राइट है। इन्फॉर्म रिक्स सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 31वें स्थान पर। ए इसका ऑप्शन राइट है। हाल ही में किस गणितज्ञ का निधन हो गया है जिसने बीजगणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर है CS सिसांद्री, जिनको 2009 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च प्राइज है। SBM बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और SBM बैंक जो कि मॉरिशस की एक बैंक है और उसकी स्थापना हुई थी 1973 में और उसका मुख्यालय है पोर्ट लुइस में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में सेव करें या राइट करें, नोट करें। बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और स्थापना 2008 में हुई। हम दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए कि आप एक सक्सेस दर्पण की तरह प्रतिबिंब हो और आपने जो दुख और तकलीफ देखी है, आपके जो लक्ष्य हैं, उसे आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और हम उसके लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं कि आप एक सफल एक जीनियस बने। सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो फेसबुक के साथ साझेदारी की है और इसके संस्थापक है, इसमें मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक है। किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूलकिट लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। भी ऑप्शन राइट है। जो आपको इस इमेज में दिख रहे हैं, ये हरदीप सिंह। नेक्स्ट, वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर और सैफ अली खान, ये दोनों पति पत्नी हैं जो इस वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वेक्टस ग्रुप पानी की टंकी और प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया दूसरे, मलेशिया तीसरे, और ये सारे रिपोर्ट जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। किस IIT ने
अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए नवीडिया NVIDIA के साथ समझौता किया है। IIT हैदराबाद, ये ऑप्शन राइट है। NIVIDIA एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डेलावेयर में शामिल है और सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में स्थित है। किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो सी ऑप्शन राइट है इसका, ओडिशा सरकार ने यह योजना शुरू की है। इसमें करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को 1,040 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, पहले आप जान लेते AI क्या चीज़ है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो क्या करती है, जो कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आदमी के दिमाग की भांति कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन है राइट, सी ऑप्शन राइट है, उड़ीसा। इसरो अगस्त 2020 में किस देश के साथ अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च करेगा? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मंगल ग्रह के लिए यान भेजने वाला अरब जगत का पहला देश कौन सा बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बन गया है, ठीक है, जबकि दुनिया में 7वां स्थान रखता है। और अंतरिक्ष यान कौन सा भेजा? अल अमन भेजा है। और कहाँ से भेजा है इसको? जापान से भेजा है। रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का लॉन्च किया है? जियोमेट ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें एक साथ 100 व्यक्ति जुड़ सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। और इस बार की जो थीम है ना, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स टू वुमेन एंड गर्ल्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे सटीकता के साथ नोट डाउन कर लीजिए। किस राज्य की गोल्डन बर्डविंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? जो आप इमेज में दिख रहे हो, यह है उत्तराखंड की तितली है, ये इसको इना खिताब मिला है। हाल ही में BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नए CEO बन गए हैं हेमांग अमीन, ठीक है। और शशांक मनोहर ने भी ICC के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, किस पुलिस स्टेशन को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? नादौन पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन राइट है, नादौन। एशिया कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में, जबकि इस बार होना था, जो कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया। भारत ने कौन से एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? ध्रुवास्त्र। और इसका परीक्षण किया है ओडिशा के बालेश्वर जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया है, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया ब्रिटेन में। ए ऑप्शन राइट है। और इस बार की थीम है बी रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर नाम से एक अभियान की शुरुआत की है?
राजस्थान, यह ऑप्शन राइट है। फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, डी ऑप्शन राइट है। G20 देश किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? G20 यह सऊदी अरब की मेजबानी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन, सी इसका राइट आंसर है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, इन्होंने यह बैन कर दिया है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बन गए? यह है सूरीनाम। सूरीनाम कहाँ पे है? यह अमेरिका के दक्षिण अमेरिका में एक राष्ट्र है। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने % की हिस्सेदारी खरीदी है? 7.73, बी ऑप्शन राइट है। धरती के पास से गुजरने वाला चमकदार कॉमेट या धूमकेतु कौन सा है? नियोवाइज, बी ऑप्शन राइट है, जो अगली बार 6400 साल बाद दिखाई देगा। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया है? पोस्ट कोविड कोच, सी ऑप्शन राइट है। भारत में अभी हाल ही में कौन से राज्य ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा यह घोषणा की गई है। और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने चाइना के सभी उत्पादों पर बैन लगाया है। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सेफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1946 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में अध्यक्ष हैं तोरे हेट्रम। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है, ऑप्शन राइट है। किस सूचीबद्ध आईटी कंपनी के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय या पहली महिला कौन बनी? चंदा को पहले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। चंदा कोचर एसबीआई की पहले मुख्य प्रबंधक थी। गीता गोपीनाथ विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रही हैं। और मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो इस प्रश्न का आंसर है सी, रोशनी नादार है, जो भारत की सबसे धनी व्यक्ति हैं और इसकी संपत्ति लगभग 36,895 करोड़ रुपए के आसपास इसकी संपत्ति है। और यह है HCL की चेयरमैन है और साथ में भारत की सबसे धनी महिला की सूची में भी ये शामिल है। महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है? नीला सत्यनारायण, सी ऑप्शन राइट है। बीसीसीआई के नए CEO कौन बने? तो राहुल जोरे ने इस्तीफा दे ही दिया और हेमांग अमीन जो अभी नए CEO बन गए हैं। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वेद प्रकाश दुदेजा, जो आपको इस इमेज में दिख रहे हैं, यह सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के
सीएम है, सीएम है, बताओ आप। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं। 68, हाँ, क्वेश्चन नंबर 68। किस राज्य को इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन राइट है। देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल द्वारा यह खोला गया। इफ इस ब्लिट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग के अनुसार इस देश की बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। भारत, ऑप्शन राइट है, इंडिया, इंडिया। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसका वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फुटबॉल में 34वां लाल लीगा खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीत लिया है। ठीक है, एक बात और है, ला लीगा फुटबॉल लीग के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा, जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। रेलवे का नाम है अंजीर खाद। भारत के कौन से खिलाड़ी ने 66वें चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? जी आकाश ने यह खिताब जीता है। और पहला खिताब जीता था विश्वनाथन आनंद ने पहला चेस ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था। और इनके द्वारा ही माइंड मास्टर नामक पुस्तक लिखी गई और सन 2011-12 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। द टेंगम एंड एंथोलिंग यूस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडग्रेंड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के सीएम हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के सीएम हैं। तो ए ऑप्शन, पेमा खांडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रेडली, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? रूस। मानव तस्करी रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा कौन से अभियान की शुरुआत की गई? साइबर। केंद्रीय स्वास्थ्य ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? निमोनिया। मृत्यु भोज पर रोक लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत यह कानून पास किया गया। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने? अशोक जवासा। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैनिक हेलीकॉप्टर डिलीवर किए हैं? बोइंग, जो कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी है, जो
का इसका मुख्यालय है शिकागो में स्थापित है। और अब इसके वर्तमान सीईओ है डेव काल्हन। चीन ने किस दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? एफ स्टार 6D। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण पर मंजूरी मिली, इसका क्या नाम है? कैंडिडेट कोवैक्सीन, ए ऑप्शन राइट है। विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? बांग्लादेश। आईपीएल 2020 कहाँ खेला जाएगा? आईपीएल 2020 यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसमें प्रत्येक टीम 14 मैच खेलेगी। ठीक है। अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया? गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर पहुंच गए? 5वें स्थान पर। किस भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई? विराट कोहली। बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ठीक है। वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? फेडरल बैंक, जो कि अमेरिका की केंद्रीय बैंक है। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने यह मंजूरी दी है। हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व में ग्राउंड आर्किड नामक दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति मिली है? दुधवा वनस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और इसी महीने में 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर निर्माण से पूर्व भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें देश दुनिया से 200 से अधिक महत्वपूर्ण हस्तियां पधारेगी। एक सेकंड इस अन्य ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, जो हर कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर में है भाई। ठीक है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। जिम कार्बोर्ड नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। किस भारतीय सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है? नौसेना ने यह ऑपरेशन पूरा किया है। गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 10 बिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला पायलट कौन बनी? मैडलिन स्वीगल, सी ऑप्शन राइट है। आईसीसी के पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय एलिट एम्पायर कौन बने? नितिन मेनन, जो कहाँ के हैं? इंदौर के प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे, और यहाँ होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम रील, सी ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने करियर का कौन सा गोल किया है? 700वां गोल
किया है, जो किसके खिलाफ किया है, ला लीगा लीग के एटलेटिको टीम के खिलाफ किया है। जिस प्रकार लियोनेल मेसी ने अपने कैरियर में सफलता अर्जित कर 700 गोलों का सफर पूरा किया है और एक दुनिया में एक सफल जीनियस फुटबॉलर बनकर दुनिया और में नाम किया है, उसी प्रकार आप भी अपने लक्ष्य को निरंतर अपनी आंखों में रखें और उसके लिए प्रयत्न करते रहे। यही एक सच्ची, अपने आप के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची देशभक्ति होगी। और आज का सवाल है जिसका जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत या रस्किन बॉन्ड? ये और भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? मालदीव या बांग्लादेश? इन दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो एवं ऐसे ही साप्ताहिक मासिक करंट अफेयर्स एवं यूजफुल वीडियो के लिए प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी विनती है और ये प्रार्थना है कि मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी एक सक्सेस और सफल दर्पण की तरह चमकदार बने और एक सुनहरे भविष्य की नींव रखे। कुछ नहीं है ऐसे ही समय गवा देने में, इससे अच्छा है कि घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर कर एक लक्ष्य की तरफ 2 कदम बढ़ाए। इसी बात के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।